हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज का ये वीडियो 2023 जनवरी माह का थर्ड वीकली करंट अफेयर का वीडियो होने वाला है। और फ्रेंड्स, जनवरी के थर्ड वीक के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वे सभी आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। तो आप सभी को एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से कवर करना है, क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक हर एक एग्जाम में बराबर रोल प्ले करता है। और इस वीडियो को कंप्लीट कवर करने के बाद आपको जनवरी 2023 थर्ड वीक के करंट अफेयर से रिलेटेड और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हाल ही में बीआरओ के अंदर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है सुरभि जखमोला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहां से मैं आपको बता दूं, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीआरओ के किसी प्रोजेक्ट में किसी महिला को शामिल किया गया है। हाल ही में इनके तैनाती बीआरओ ने भूटान के प्रोजेक्ट दत्तक के लिए की है, तो ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल जी को बनाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहां हुआ है? तो 15वां हॉकी विश्व कप का उद्घाटन जो है वो आपका उड़ीसा के कटक में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने इबोला रोग के अंत की घोषणा की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द एंड ऑफ इबोला डिसीज? तो इबोला रोग के अंत की घोषणा हाल ही में युगांडा देश के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं से बात करें युगांडा की राजधानी क्या होती है, तो युगांडा की राजधानी हो जाती है कंपाला। मुद्रा हो जाती है युगांडा शिलिंग। और वर्तमान में जो युगांडा के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। क्या नाम है? योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज इंडियन आर्मी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो इस बार भी ये 15 जनवरी को ही मनाया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि ये 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे भी एक लॉजिक है जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में फ्रांसिस बुचर से अपना पदभार संभाला था। तो इस कारण से भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ देख लेते हैं जनवरी माह के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण दिवस, जैसे वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया गया है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया गया है, और इसी के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड किसने जीता है? तो गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड जो है वो जिंदल स्टील ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर कुछ अन्य पुरस्कारों को भी देखने का प्रयास करेंगे, जैसे गांधी मंडेला पुरस्कार किसने जीता? तो दलाई लामा जी ने हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार को जीत लिया है। इसी के साथ कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से अजीत अंजुम एंड आरफा खानम जी को सम्मानित किया गया है। उसी के साथ देख लेते हैं ओडक कुजल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्तमान में ओडक कुजल पुरस्कार जो है वो अंबिका सुथान मंगड़ जी को दिया जा चुका है। तो इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का व्यापार चीन के साथ 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा हो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ चीन से आपको कुछ अन्य फैक्ट भी ध्यान रखकर चलना है, जैसे वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन ही शीर्ष पर रहा है, और चीन ने ही कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। विश्व में मछली उत्पादन में भी चीन का ही शीर्ष स्थान रहा है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो देश के अंदर 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट, जिन्हें आप ईवी चार्जिंग स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, वो स्थापित करेगी टाटा पावर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है? तो शौर्य स्थल का उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा देहरादून के चीड़बाग नामक स्थान पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? तो सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान जो है वो रूस के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप रूस का मैप देख सकते हो। रूस की अगर बात करूं तो भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है, और वित्त वर्ष 2022-23 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। तो ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? रिसेंटली विच कंट्री हैज प्लान टू रिड्यूस द आर्मी बाय हाफ बाय 2030?
तो 2023 तक अपने देश की सेना को आधा करने की योजना जो है वो श्रीलंका के द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं श्रीलंका की, तो 2024 अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी भी श्रीलंका ही करेगा और श्रीलंका के ही उपन्यासकार थे शिहान करुणातिलक। इन्हीं को हाल ही में 2022 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने ही देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है और अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त भी किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको श्रीलंका से याद रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओईसीडी के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ओईसीडी के मुख्य अर्थशास्त्री जो है वो क्लेयर लोम्बार्डली को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यहां से आप फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है, जिसे आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 के नाम से जानते हैं। इसका जो शिखर सम्मेलन है 2023 के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो ये रिपोर्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑक्सफैम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि भारत के 1% अमीरों के पास पूरे देश की कुल 40% संपत्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहां आयोजित हुई है? तो G20 के द्वारा थिंक 20 की बैठक जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो मिशेल सेंटेलिया ये इटली की रहने वाली हैं और इन्होंने हाल ही में मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में अपना स्थान दर्ज करा लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो हाल ही में यह समझौता जापान और इंग्लैंड के मध्य किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं इंग्लैंड की, जिसे आप यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं, तो जागृति यादव जिन्हें एक दिन के लिए भारत में यूनाइटेड किंगडम की उच्चायुक्त बनाया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और लंदन में ही दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू प्लेग सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में लंदन ही शीर्ष पर रहा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके प्रदान करने की घोषणा की है? तो भारत के द्वारा हाल ही में 20 से 25 हजार पेंटावेलेंट के टीके क्यूबा को प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं क्यूबा की, तो क्यूबा की राजधानी हो जाती है हवाना, मुद्रा हो जाती है क्यूबा पेसो और वर्तमान राष्ट्रपति हो जाते हैं मिगेल डिएज कैनेल। तो इतनी चीज आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है? तो कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने अपने राज्य के अंदर सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर दी हैं तथा इसी के साथ पूर्णतः डिजिटलाइजेशन के रूप में आ चुकी है? तो ऐसी राज्य सरकार बन चुकी है जम्मू कश्मीर। अर्थात जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल बन चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था हाल ही में चिल्लई कला की शुरुआत कहां की गई है? तो इस कला की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है और जम्मू कश्मीर ने ही पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी भी की है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का पहला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं तासीर रावस्तान। इतनी चीज आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो हाल ही में श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जिसके उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक डाक टिकट श्रीलंका जारी करने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अर्मेनिया रिसेंटली? तो अर्मेनिया के अंदर भारत के अगले राजदूत बने हैं नीलाक्षी शाह सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी देखने का प्रयास करेंगे जो हाल ही में जनवरी के अंदर ही नियुक्त किए गए हैं। जैसे बीआरओ में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है सुरभि जखमोला। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम हो जाता है शिवा चौहान। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाली है? तो इनका नाम हो जाता है पंकज मोहन। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये है लक्ष्मी सिंह। रत्न एवं आभूषण परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम हो जाता है संयम मेहरा। और भारत पे के सीईओ बने हैं नलिन नेगी।
तो इतना फैक्ट आपको नियुक्ति से भी ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि कई बार 1 या 2 नंबर के अंदर आपको डायरेक्ट नियुक्तियां पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं जेरी सिनफील्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं भारतीय एक्टर की, तो इस लिस्ट में इकलौते भारतीय एक्टर हैं शाहरुख खान, और इस लिस्ट में शाहरुख खान को चौथा स्थान मिला है, और इन्होंने अब टॉम क्रूज को भी अमीरी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है कि सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में भारत का एक ही अभिनेता है, जिसका नाम है शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप को जीत लिया है बार्सिलोना ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और बार्सिलोना ने इसमें रियल मैड्रिड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, तो इसी के साथ उपविजेता हो जाती है रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो कोल्लम जिला जो है वो केरल का एक जिला हो जाता है, जिसे भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वरुण युद्धाभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वुमेन्स आईपीएल के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं? तो वुमेन्स आईपीएल के जो मीडिया अधिकार थे वे हाल ही में वोइकॉम 18 के द्वारा 951 करोड़ रुपए में खरीद लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो अब्दुल रहमान मक्की जो है ये पाकिस्तान का एक आतंकवादी है, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और इसी के साथ आपको पाकिस्तान से एक फैक्ट और ध्यान रखकर चलना है कि पाकिस्तान की जो पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है उनका नाम हो जाता है मनीषा रोपेटो। तो इतनी चीज आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहां लॉन्च किया गया है? तो पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल जो है वो त्रिपुरा के अंदर खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीत चुके हैं विक्टर एक्सेल्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद हाल ही में पंकज कुमार सिंह जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम्स खेलने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा गेम्स खेलने वाला एकमात्र राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो गोल्डन कैलाश पुरस्कार से हाल ही में नानेरा फिल्म को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का निर्माण करने की घोषणा हाल ही में अडानी ग्रुप्स के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? तो इस अवार्ड से हाल ही में के वेणु जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित करने वाला एकमात्र देश हो जाता है, जिसका नाम है दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया से आपको ध्यान रखना है, दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाती है सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया गया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली एक योजना को बंद करने का फैसला लिया गया है, जिस योजना का नाम हो जाता है पढ़ो प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो आपने भी इस न्यूज को सुना होगा। हाल ही में न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री थी जेकिंडा आर्दन, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूस जो है भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक भी बना है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं शुभमन गिल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था जो है वो पाकिस्तान को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है? तो ये काम किया है आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आईआईटीज की जब बात हुई है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। इसी के साथ राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से किस आईआईटी को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाशिम अमला जो है ये दक्षिण अफ्रीका के एक क्रिकेटर है जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीलमणि फुकन का निधन हो चुका है, ये कौन थे? जैसा कि आप सभी जानते हैं नीलमणि फुकन ये एक असमिया कवि थे और इन्हें हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया था। इनका हाल ही में निधन हो चुका है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रांड संरक्षिता सूचकांक 2023 के अंदर शीर्ष पर कौन रहा है? तो ब्रांड संरक्षिता सूचकांक 2023 इस सूचकांक के अंदर शीर्ष पर रहे हैं जेनसेंग हुआंग, जो कि एनवीडिया कंपनी के सीईओ हो जाते हैं। एनवीडिया कंपनी वही कंपनी है जो कंप्यूटर्स के अंदर ग्राफिक कार्ड का निर्माण करने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रांड संरक्षिता सूचकांक 2023 में जेनसेंग हुआंग ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित हो जाता है और इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर नारंगी रंग का चमगादड़ देखने के लिए मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो मैत्री पाइपलाइन जो है वो एक डीजल की पाइपलाइन है और इसकी आपूर्ति भारत और बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला जिसे आप FITUR के नाम से जानते हैं 2023 में कहां शुरू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला जो है वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? तो 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो है 2023 के अंदर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ आप 2023 जनवरी माह के थर्ड वीक के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को आपने डिटेल वाइज अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो या मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।